हमारे साथ है गणेश आचार्य, जिन्हें मिला है 61st नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे भाग मिल्खा भाग कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा। बेसिकली राकेश ओम प्रकाश में जी के साथ काम करने के लिए एक बहुत ही अनोखा अंदाज़ होता है, उनका एक अलग स्टाइल है। मैंने रंग दे बसंती उनके साथ की थी और ये दूसरी फिल्म है। और जब मैंने गाना सुना था कि हवन कुंड मस्तों का झुंड क्या करेंगे, तब मैं बहुत मैं उनके ऑफिस में उछल पड़ा था कि राकेश जी तो कमाल गाना है ये। तो फिर उधर मैंने साइन मूवमेंट भी उनको करके दिखाया था, ऐसा हवन कुंड और पूरा बहुत ज़बरदस्त है। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक छोटे से बैठक में करना है और उसके बाद कुछ नौजवानों के साथ करना है, तो बहुत ही चैलेंजिंग था। और मैं फरहान के साथ फर्स्ट टाइम कर रहा था, तो बहुत ही कमाल एक जोश था। और जब जैसे मुझे पता चला कि मतलब ये अवार्ड बेसिकली नेशनल अवार्ड उस गाने के लिए मिल रहा है, तो हल्के से आंखों में आंसू थे। मैंने राकेश जी को फ़ोन लगाया और मैंने बताया राकेश जी ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला आप डिज़र्व करते हो इस चीज़ के लिए, आप करने के लिए। फिर मैंने उनको कहा कि नहीं राकेश जी, ये पूरा डेडिकेट आपको जाता है, अवार्ड मुझे नहीं जाता है, क्योंकि आपने मेरे अंदर वो देखी चीज़ कि मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, इस गाने में ऐसा था कि आज बच्चे ये स्टेप्स कॉपी कर रहे होते हैं इसके, और इतना नेचुरल था कि वो कहीं कोरियोग्राफ लगता ही नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, तो एकदम नेचुरल लगता है। तो ये आपने कैसे इंश्योर किया कि जैसे हॉस्टल मेस में जैसे धमाल होता है, बस वो उसको आपने कैसे मटेरियलाइज किया? बेसिकली मैं यहाँ आया था 2 दिन पहले, इनके पास ये नौजवान के जो बैठक हैं उनके बीच में आया था मैं। उनके साथ मैंने 1-2 दिन रिहर्सल की कि वो किस तरह से डांस करते हैं, उनके साथ एंजॉय किया मैंने। तब मुझे पता चला हाँ इनके बीच में हो सकता है। तो और बहुत ही चैलेंजिंग होता है इस तरह का काम आपके अंदर बेसिकली। नहीं तो अदरवाइज आप यू कैन टेक 100 डांसर्स एंड सेट और लाइटिंग, लेकिन ये बहुत ही रियल था। हाँ नेचुरल। मुझे मेरे ऐसे की कोरियोग्राफी हमेशा ऐसी होती है। मैं आम इंसानों के लिए कोरियोग्राफ करता हूँ, चाहे वो ततर गाना हो या चाहे मतलब मेरा काम ये होता है कि मैं आम इंसान को कैच करूँ। नेशनल अवार्ड जीतना अब कैसा लग रहा है, और आगे अब अपना क्या और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है? नहीं, यहाँ पे तो बेसिकली नेशनल अवार्ड मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे को 23 साल के करियर में मुझे फ़र्स्ट टाइम मिल रहा है। और जब मुझे पता चला तो मेरे बहुत ही मैंने मेरी मम्मी को बताया, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, इनको सबको बताया। दे आर ऑल हैप्पी। उनको ऐसा लगता है ये हिंदुस्तान का एक आपको सम्मान है, हिंदुस्तान की तरफ से आपको ये रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो वी शुड बी। तो मैं बोला हाँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि अब इसके बाद मेरा जो काम करने का जो स्टाइल थोड़ा सा और मुझे करना है, क्योंकि मैं हमेशा लर्नर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि अच्छा करूँ। और नेशनल अवार्ड के बाद मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि मैं जिस जगह से आया हूँ, स्लम एरिया से आया हूँ, तो वहाँ के लोग और मेरे डांसर, मेरा असिस्टेंट वो बहुत प्यार करते हैं मुझे, तो उनके लिए मेरी उम्मीदें बहुत बढ़ गई है। यंग डांसर्स जो अब कोरियोग्राफर्स बनना चाहते हैं, जो अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आजकल इतनी सारी डांस एकेडमीज़ खुल गई हैं, खूब लोग पैसे खर्च करते हैं, बच्चों को वहाँ पे एनरोल कराते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, या आपका अपना टैलेंट जिसको आपको नर्चर करना ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, अपना टैलेंट तो आपको नर्चर करना ज़रूरी है, ऊपर से क्लासेस जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बचपन में स्कूल जाते हैं, हमको लेसन मिलता है, वैसे डांस के लेसन है, उससे अलग अलग फॉर्म, अलग अलग बॉडी लैंग्वेज सब पता चलता है। तो क्लासेस जाना बहुत ज़रूरी है, गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो डांस के स्टेप्स आप क्या रास्ते चलते लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ से सीखते हैं, कैसे इंस्पिरेशन क्या होती है? ऑफ कोर्स मैं नॉर्मल जब मैं पार्टी में जाता हूँ, एक कोई कॉमन इंसान डांस करता है, तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ से उठा लूँ। फिर मैं मेरी बेटी को कोरियोग्राफ करता हूँ, उसको बताता हूँ, तो वो करती है तो उससे उठा लेता हूँ। तो आम इंसानों से ही निकलता है, और गॉड गिफ्ट है बेसिकली, ऊपर वाले की दुआएं, माँ का आशीर्वाद है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अवार्ड जीतने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप बहुत ही अच्छे कुछ डांस स्टेप्स बहुत सारे लेके आएंगे मूवीज़ में, इंडियन सिनेमा में, और भी बहुत सारे रंग भरेंगे।